नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश सागर और आपका स्वागत है हमारी कोरल ड्रा कोर्स इन हिंदी क्लास 6 में। आज की इस क्लास में हम सीखने वाले हैं जूम टूल के बारे में। वैसे तो जूम टूल एक बहुत ही कॉमन टूल है और आप में से ज़्यादातर लोग इसके बारे में पहले से जानते होंगे, लेकिन क्योंकि हम इस कोर्स में कोरल ड्रा के सभी टूल और उनके सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं, इसलिए जूम टूल को भी डिटेल में समझ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं Ctrl+N दबाकर एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं। यहां न्यू डॉक्यूमेंट की विंडो ओपन हो जाती है। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूं। देखिए दोस्तों, हमारे सामने एक नया ब्लैंक पेज ओपन हो गया है। अब जूम टूल को समझने के लिए मैं यहां एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं और इसमें कोई भी कलर फिल कर देता हूं। आप चाहे तो कोई इमेज, लोगो या वेक्टर ग्राफिक भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इस ऑब्जेक्ट के किसी खास हिस्से को बड़ा करके देखना है, तो मैं टूल बॉक्स में जूम टूल सेलेक्ट कर लेता हूं या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की Z दबा लेता हूं। अब मैं जिस एरिया को जूम करना चाहता हूं उसके ऊपर माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करता हूं। जैसे ही मैं माउस छोड़ता हूं वह एरिया जूम होकर बड़ा दिखाई देने लगता है। इस तरह आप किसी भी डिज़ाइन के छोटे छोटे हिस्से को आसानी से देख सकते हैं। अब अगर जूम करने के बाद मुझे डिज़ाइन के किसी दूसरे हिस्से में जाना हो तो मैं पेन टूल की मदद ले सकता हूं। पेन टूल की सहायता से हम पूरे व्यू को इधर उधर मूव कर सकते हैं। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर आप पिक टूल से ड्रैग करेंगे तो ऑब्जेक्ट मूव होगा, लेकिन पेन टूल से ड्रैग करेंगे तो पूरा व्यू मूव होगा। यानी आप आसानी से डिजाइन के किसी भी हिस्से तक पहुंच सकते हैं। अब जूम टूल सेलेक्ट करने के बाद ऊपर प्रॉपर्टी बार में कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। सबसे पहले यहाँ जूम परसेंटेज का ऑप्शन मिलता है, जहां से आप अलग अलग जूम लेवल चुन सकते हैं। इसके बाद आता है 2 फीट। जैसे ही मैं 2 फीट पर क्लिक करता हूं, मेरा डिजाइन विंडो के अनुसार प्रॉपर तरीके से फिट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ जूम टू सेलेक्ट का ऑप्शन दिखाई देता है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके इस ऑप्शन पर क्लिक करूं तो केवल वही ऑब्जेक्ट स्क्रीन में जूम होकर दिखाई देगा। इसका शॉर्टकट की है Shift F2। अब इसके बाद आता है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट। अगर पेज में कई ऑब्जेक्ट मौजूद है, मान लीजिए आपने बहुत सारे ऑब्जेक्ट बना लिए हैं और मैं उन सभी को एक साथ देखना चाहता हूं, तो इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं, सभी ऑब्जेक्ट स्क्रीन में एडजस्ट हो जाते हैं और एक साथ दिखाई देते हैं। इसका शॉर्टकट की है Shift F4। इसके बाद जूम टू पेज का ऑप्शन मिलता है। इस पर क्लिक करने से पूरा पेज स्क्रीन में फिट होकर दिखाई देने लगता है। अगर आपका व्यू कहीं भी चला जाए तो इस ऑप्शन से आप पूरे पेज पर वापस आ सकते हैं। इसके बाद जूम टू पेज विड्थ का ऑप्शन है। इस पर क्लिक करने से पेज की पूरी विड्थ स्क्रीन दिखाई देती है और जूम टू पेज हाइट पर क्लिक करने से पेज की पूरी हाइट दिखाई देती है। अब यहां प्लस और माइनस वाले जूम ऑप्शन भी मौजूद हैं। चलिए इसे देखते हैं। प्लस पर क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा और माइनस पर क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा। यानी आप अपनी जरूरत के अनुसार डिजाइन को बड़ा या छोटा करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह जूम टूल के सभी मुख्य ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको जूम टूल की यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं हूं दिनेश सागर। मिलते हैं अगली क्लास में कोरल ड्रा के एक और नए टूल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।